नमस्कार दोस्तों। आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे। 2 गतियों में लिखेंगे। पहले 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद अंत में 90 शब्द प्रति मिनट। अब आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा है कि अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा की सुनवाई में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम नहीं होगा। इसका कारण यह है कि उसका मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सुना जाएगा, जिसमें मुकदमे के त्वरित निपटारे के विशेष उपाय किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा ही हो, क्योंकि अपने देश में खूंखार आतंकियों को सजा देने में भी अनावश्यक देर हो जाती है। अब जब सारे देश की नज़रें इस पर हैं कि राणा को कब क्या सज़ा मिलती है, तब यह ठीक नहीं कि उसके प्रत्यर्पण को लेकर राजनीतिक दलों में अनावश्यक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस को अचानक याद आ गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन मनमोहन सरकार के समय हुआ था और उसके प्रयासों के चलते ही राणा को भारत लाया जाना संभव हो सका। उसके नेता यह बताने के साथ ही यह भी इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने राणा को भारत लाने के लिए कुछ विशेष नहीं किया। हैरानी नहीं कि इसके जवाब में उसे भाजपा से यह सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने आतंकवाद के प्रति ढुलमुल रवैया अपना रखा था। अच्छा होता कि इस मामले में दलगत राजनीति का परिचय देने से बचा जाता और सभी दल एक स्वर में आतंकवाद से लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते। कांग्रेस को यह आभास होता तो बेहतर कि उसने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जिस पर वह कटघरे में खड़ी दिखेगी। यह एक तथ्य है कि मनमोहन सरकार के समय देश में आतंकी हमलों की झड़ी लग गई थी। मुंबई हमले के दौरान ही यह साफ हो गया था कि आतंकी पाकिस्तान से आए हैं और उन्हें वहीं से निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने उसके खिलाफ वैसी कोई कार्रवाई नहीं की जैसी अपेक्षित ही नहीं आवश्यक थी। इसकी पुष्टि तब भी हुई थी जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान प्रेरित और प्रायोजित आतंकवाद के प्रति संप्रग सरकार के नरम रवैये से तब भारत की छवि एक ऐसे देश की बन गई थी
जो आतंक से लड़ने को तैयार नहीं। इस छवि ने भारत का नुकसान तो किया ही, पाकिस्तान का दुस्साहस भी बढ़ाया। चूँकि पाकिस्तान भारत के लिए अब भी एक खतरा बना हुआ है, इसलिए उससे न केवल सावधान रहा जाना चाहिए, बल्कि देश के राजनीतिक वर्ग को उसकी आतंकी हरकतों के खिलाफ एकमत भी दिखना चाहिए। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि आतंक से लड़ाई में राजनीतिक संकीर्णता का प्रदर्शन किया जाए। इससे आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर ही होती है। स्टॉप। अब पुनः इस डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा है कि अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा की सुनवाई में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम नहीं होगा। इसका कारण यह है कि उसका मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सुना जाएगा, जिसमें मुकदमे के त्वरित निपटारे के विशेष उपाय किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा ही हो, क्योंकि अपने देश में खूंखार आतंकियों को सजा देने में भी अनावश्यक देर हो जाती है। अब जब सारे देश की नज़रें इस पर हैं कि राणा को कब क्या सज़ा मिलती है, तब यह ठीक नहीं कि उसके प्रत्यर्पण को लेकर राजनीतिक दलों में अनावश्यक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस को अचानक याद आ गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन मनमोहन सरकार के समय हुआ था और उसके प्रयासों के चलते ही राणा को भारत लाया जाना संभव हो सका। उसके नेता यह बताने के साथ ही यह भी इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने राणा को भारत लाने के लिए कुछ विशेष नहीं किया। हैरानी नहीं कि इसके जवाब में उसे भाजपा से यह सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने आतंकवाद के प्रति ढुलमुल रवैया अपना रखा था। अच्छा होता कि इस मामले में दलगत राजनीति का परिचय देने से बचा जाता और सभी दल एक स्वर में आतंकवाद से लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते। कांग्रेस को यह आभास होता तो बेहतर कि उसने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जिस पर वह कटघरे में खड़ी दिखेगी। यह एक तथ्य है कि मनमोहन सरकार के समय देश में आतंकी हमलों की झड़ी लग गई थी। मुंबई हमले के दौरान ही यह साफ हो गया था कि आतंकी पाकिस्तान से आए हैं और उन्हें वहीं से निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने उसके खिलाफ वैसी कोई कार्रवाई नहीं की जैसी अपेक्षित ही नहीं आवश्यक थी। इसकी पुष्टि तब भी हुई थी जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने
अपनी पुस्तक में लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान प्रेरित और प्रायोजित आतंकवाद के प्रति संप्रग सरकार के नरम रवैये से तब भारत की छवि एक ऐसे देश की बन गई थी जो आतंक से लड़ने को तैयार नहीं। इस छवि ने भारत का नुकसान तो किया ही, पाकिस्तान का दुस्साहस भी बढ़ाया। चूँकि पाकिस्तान भारत के लिए अब भी एक खतरा बना हुआ है, इसलिए उससे न केवल सावधान रहा जाना चाहिए बल्कि देश के राजनीतिक वर्ग को उसकी आतंकी हरकतों के खिलाफ एकमत भी दिखना चाहिए। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि आतंक से लड़ाई में राजनीतिक संकीर्णता का प्रदर्शन किया जाए। इससे आतंक के खिलाफ लड़ाई कमज़ोर ही होती है। स्टॉप।